सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में बड़े हर्ष का विषय है। आज हमारी 500वीं क्लास है, लगातार 500th क्लास, और मेरे साथ प्रियल, सिमरन और प्रज्ञा। तो आइए हमेशा की भांति शुरुआत करेंगे कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से, वार्म अप क्रियाओं से। प्रियल कराएगी वार्म अप क्रियाएं। सर्वप्रथम दोनों टांगें सीधी, बिल्कुल साफ, एड़ी पंजे मिले हुए, घुटने मिले हुए, दोनों हाथ हमारे घुटनों के ऊपर। अब तानेंगे अपने पंजों को बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर। अब एक बार दायां पंजा बाहर, बायां पंजा अंदर, और बायां पंजा बाहर और दायां पंजा अंदर, ऑल्टरनेटली। आपके घुटने मिले रहे, करते जाएं, करते जाएं। तेरी मैम कहाँ है? अब अपने दोनों पंजों को बाहर की ओर ताने और गोलाकार घुमाएंगे क्लॉकवाइज। दोनों पंजे एक साथ। ये करने लोट बंद कर क्या? अब करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। कोशिश करें पीछे से हमारी कमर बिल्कुल सीधी रहे। आएंगे धीरे धीरे वापस। अपने हाथों को रख लेंगे अपनी कमर के पीछे, थोड़ा सा अपने पंजों को खोलें और किताब की भांति, किताब के पेज की भांति अपने पंजों को आगे लेकर आए और ऐसे ही खोले अपने पंजों को। प्रयास पूर्वक आपका घुटना आसन के ऊपर और आपका घुटना बिल्कुल ना मुड़े। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। फिर से मिला लेंगे अपने दोनों पाँव को, तानेंगे अपने पंजों को फिर से बाहर, बाहर से बाहर, और अब सरकाते हुए अपने दोनों हाथों को ले जाएंगे पीछे। जितना पीछे लेकर जा सकते हैं ले जाएं। गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी रहे, सामने रहे। पीछे से आपकी उंगलियां अंगूठे मिले रहे। अब यहीं से ही दाएं भुजा को लेकर जाएंगे सामने से ऊपर, और अब अपने दाएं हाथ से अपने बाएं कंधे को पकड़े, कंधे की नीचे लेकर जाए और ऊपर जब आप महसूस करेंगे कुछ देर रुके ऊपर, कंधों पर, भुजाओं पर आनंद जताते धीरे धीरे भुजा ऊपर और आगे से ले आए और पीछे रखें। अब यही करेंगे हम। बाईं ओर से बाईं भुजा को लेकर जाएंगे सामने से ऊपर, और अब अपनी बाईं कोहनी को मोड़ते हुए बायां हाथ आपके दाएं कंधे पर। कोशिश करें कि हम अपने कंधे से नीचे ले जाएं अपने हाथ को।
वेरी गुड, रुके कुछ देर यहीं पर। सामने से आपके पंजे भी तने रहे, घुटने मिले रहे। कुछ देर रुके यहीं पर और अब धीरे धीरे अपनी भुजा को सीधा कर लें, पीछे ले जाएं वापस और अब सरकाते हुए ही अपने हाथों से सीधे हो जाएंगे। थोड़ा सा विश्राम, इसी स्थिति में थोड़ा विश्राम कर लें, हिला हिला लें। आइए यहीं से करेंगे बटरफ्लाई। दोनों पाँव को घुटनों सहित मोड़ते हुए अपने शरीर के पास से पास लाएंगे। दोनों हाथों से अपने पंजों को ग्रिप करें, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी और अब अपने घुटनों को बटरफ्लाई की भांति ऊपर नीचे करें। स्पीड को थोड़ा तेज रखें। कोशिश करें कि हमारे घुटने हर बार हमारे आसन से स्पर्श हो। बार बार हमारे पैर आगे जाने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी प्रयास पूर्वक आप अपने हाथों से अपने शरीर के पास लाते रहें। बहुत सुंदर, करते जाएं करते जाएं। और अब अपने दोनों हाथों से अपने घुटनों को नीचे से नीचे प्रेस करें। लगा दें अपने घुटनों को आसन से। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब फिर से अपने हाथों से ग्रिप कर लें, पंजों को लगाएंगे अपनी कोहनियां आसन के ऊपर और अब अपनी ठोडी को भी अपने पंजों से लगा दें, तो ठोडी को या नासिका को या माथा। रुकिए कुछ देर यहीं पर, आने दे प्रभाव को। हम इतने एफिशिएंट तो बन गए 500 क्लास में कि हम कुछ देर इस स्थिति में रुक सकते हैं। टांगों को कर लेंगे सीधा, हाथ पीछे करके करेंगे विश्राम। आइए यहीं से लगाएंगे पद्मासन। दाई टांग मोड़कर दायां पांव हमारी एब्डोमेन के बाईं तरफ और बाईं टांग हमारी नाभि के दाईं ओर। कोशिश करेंगे कि हमारी एड़ियों में कम से कम फासला हो और हमारे दोनों घुटने आसन के ऊपर हो। कमर गर्दन प्रयास पूर्वक सीधी और हाथ ध्यान। आंखों को कर लेंगे कोमलता से बंद। यहीं पर भरेंगे गहरा लंबा श्वास। कंठ तक भर ले श्वास को। कुछ देर रुके, श्वास भरे हुए रुके और अब धीरे धीरे श्वास बाहर
श्वास बाहर निकाल कर भी रुके। ऐसे ही गहरे लंबे श्वास भरें, रुके और छोड़ें। मन को एकाग्र करें। सारा ध्यान हमारा आते जाते श्वासों पर। यहीं से करेंगे 3 बार ओम ध्वनि और गायत्री मंत्र। ओम ध्वनि में ओम उम तीनों शब्द लयबद्ध और अनुपात 2 और 1 में भरेंगे गहरा लंबा श्वास। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित होता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। ऐसी ही हमारी प्रार्थना। पिछले रुकने की स्थिति में शांति को महसूस करें और धीरे से अपने परमात्मा को खोलेंगे। कानों को सीधा कर लें। थोड़ा सा अपने पन पैरों को, अपने घुटनों को विश्राम दें। रक्त का संचार सामान्य करें। रिलैक्स। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, कभी सही आती है कभी कम आती है, माइक में प्रॉब्लम लगता है। अब यहीं से ही अपने पैरों को अपने नितंबों के पास लाएं। उखड़ू बैठेंगे। कोशिश करेंगे कि हमारे पंजे और हमारी एड़ियां दोनों हमारे मैट के ऊपर हो। और अब यहीं से ही दोनों हाथों को आपस में मिला लें। अपने आप पैरों को थोड़ा खोल सकते हैं और यहीं से ही अपनी कोहनियों से अपने घुटनों को पीछे की ओर प्रेस करें। यहीं पर बैलेंस बनाएं और अब धीरे से अपने आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे। पैरों को, हाथों को हिला डुला लें। खोल लें, अपनी उंगलियां बंद करें, खोलें बंद करें। पैरों को नितंबों से लगाएं। यहीं पर श्वास सामान्य करेंगे।
आइए यहीं से करेंगे हम कुछ त्रिकोण आसन वाली क्रियाएं। अपने पैरों को अपने शरीर ज्यादा से ज्यादा खोल लेंगे, कंधों से ज्यादा खोल लेंगे। दोनों भुजाओं को सामने से लेकर जाएंगे ऊपर, डालेंगे ऊपर से ऊपर अपनी भुजाओं को। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकें। दोनों हाथ हमारे आसन पर लग जाएंगे। कोशिश करें कि अब अपनी खोलियों को भी हम आसन से लगाएं और नीचे से झुकें। आगे प्रभाव को अपनी टांगों पर, बोलो अनु। कमर पर। आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है इधर, माइक में गड़बड़ी है। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सामने से लेकर आएंगे ऊपर। आपकी उंगली अंगूठे मिले रहे, बहुत रुक रुक कर आ रही है आवाज। और अब साइड से भुजाओं को तानते हुए ले जाएंगे नीचे। इस स्थिति में थोड़ा सा विश्राम करेंगे। श्वास बिल्कुल सामान्य। अब अपने बाएं पंजे को बाएं ओर खोले। वीरभद्रासन। दोनों भुजाएं सामने साइड में 180 डिग्री पर। श्वास भरें, कमर को ऊपर से ऊपर उठाने और अब श्वास छोड़ते हुए अपने दाएं घुटने को मोड़ लेंगे। गर्दन को भी ले जाएंगे दाईं ओर। कुछ देर कहीं पर आपकी बाएं टांग बिल्कुल सीधी रहे, बायां घुटना बिल्कुल नहीं मुड़ेगा। और यहीं से ही अपनी कोहनी को, दाएं कोहनी को अपने दाएं घुटने के ऊपर रखें और अपने दाएं हाथ की मुट्ठी बना लेंगे अंदर करते हुए और अपने बाएं भुजा को बिल्कुल सीधा कर दे, सामने कर दे दाईं ओर। गर्दन का रुख थोड़ा ऊपर रखें। लगा रखा आ जाएंगे आ जाएंगे। घुटना आपका मुड़ा रहे और अब अपने दाएं हाथ को दाएं पैर के आगे ले जाएंगे। मैम माइक्रोफोन जरा ठीक रख लीजिए क्योंकि सुनाई कुछ नहीं दे रहा कि आप क्या कह रहे हैं। आवाज बिल्कुल मतलब क्या रहा वो आप इधर करा दो। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। घुटने को कर लेंगे सीधा, हाथों को ले लेंगे नीचे। इसी स्थिति में करेंगे थोड़ा सा विश्राम। श्वास बिल्कुल सामान्य। अब यही क्रिया करेंगे हम बाईं ओर से। विश्राम करें, अपनी टांगों को रिलैक्स करें और मन बनाएंगे
बाईं ओर से करने का। खोलेंगे अपनी टांगों को एक बार फिर से ज्यादा। बायां पंजा बाईं ओर। आएंगे वीरभद्र आसन में। दोनों भुजाओं को 180 डिग्री पर ले आएंगे। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए अपने बाएं घुटने को मोड़ देंगे। गर्दन जाएगी आपकी बाईं ओर। बहुत सुंदर। आएंगे यहीं से ही अपने बाएं हाथ को, बाईं कोहनी को हम अपने बाएं घुटने पर लगाएंगे, मुट्ठी बनाएंगे और अपनी दाईं भुजा को ऊपर से तानते हुए ले जाएंगे बाईं ओर, बिल्कुल सीधी। आपकी कोहनी बिल्कुल सीधी रहे। सारा भार आपका कोहनी पर। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। ऊपर से ले आए अपनी दाईं भुजा को। फिर से आ जाएंगे एक बार वीरभद्र आसन में। और अब यहीं से ही बाएं हाथ को हम अपने बाएं पंजे के आगे लगाएंगे। त्रिकोण आसन की स्थिति। अपनी दाईं भुजा को ऊपर से तानते हुए ले जाएंगे बाईं ओर। वेरी गुड। कोशिश करें हमारी भुजा मैट के बिल्कुल पैरेलल आ जाए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। दोनों हाथों को नीचे ले लें। पैरों में गैप भी कम कर लेंगे और विश्राम। सूर्य नमस्कार। बहुत सुंदर प्रियल, इतनी सुंदर सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास किया, कुछ नए आसनों का अभ्यास किया। आइए अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार और सूर्य नमस्कार कराएगी सिमरन। अपने आसन के आगे वाले भाग पर आ जाए। एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान आज्ञा चक्र पर। आएंगे प्रणाम मुद्रा में। अंगूठा छाती के नीचे गड्ढे वाले स्थान पर। करेंगे सूर्य भगवान का आवाहन मित्र के रूप में। ओम मित्राय नमः। मित्राय नमः। श्वास भरे, श्वास भरते हुए लेके जाएंगे भुजाओं को ऊपर। कमर गर्दन का प्रभाव पीछे की ओर। सी शेप बनाए अपने कमर से। श्वास भरे, एक बार श्वास भर के अधिक से अधिक लंबाई देंगे। श्वास छोड़ते हुए कमर के भाग से झुकेंगे नीचे। 20 उंगलियों को एक लाइन में लगाने का प्रयास करें। देखिए विजय अंकल की 20 उंगलियां एक लाइन में लग गई है। माथा घुटने से लग चुका है। बहुत ही सुंदर स्थिति। प्रज्ञा के भी देखिए हाथ लग गए हैं। प्रियल के भी उंगलियां पूरी लग चुकी है। बहुत सुंदर स्थिति। अपने घुटनों को ना मोड़े। इस प्रयास में हमारे घुटने सीधे ही रहे बिल्कुल। लेके जाएंगे अपनी दाईं टांग पीछे। कमर नीचे से नीचे, गर्दन ऊपर से ऊपर।
15 उंगलियां एक लाइन में। पीछे वाला घुटना हमारे आसन पर ना लगे। बहुत सुंदर स्थिति सभी की। लेकर जाएंगे अपना दूसरा पाँव भी पीछे। एड़ियों को आसन पर लगाने का प्रयास करें। ठोडी जाएगी कंठकूप में। ठोडी कंठकूप में जाने से हमारी थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आती है। अपने शरीर का वी आकार दें। बहुत सुंदर स्थिति सभी की। आ जाएंगे पैरेलल। फट्टे के समान अपने शरीर को एकदम सीधा कर दें। बंद आंखों में महसूस करें अपने गर्दन और कंधों को मजबूत बनता हुआ। अष्टांग प्रणाम। क्रम से लगाए घुटने, नाभि का संकोचन करते हुए छाती एवं माथा। माँ धरा की गोद में महसूस करें अपने आप को सुरक्षित। धरती माँ के सभी गुण समाते हुए, सहनशीलता आती हुई, गुस्सा शांत होता हुआ, सूर्य नमस्कार में आराम की स्थिति। श्वास भरे और आगे से धक्का देते हुए अपने धड़ को उठाएंगे। पीछे से एड़ी पंजे ना खुले, घुटने मिले रहे। हमारे कमर का पुराने से पुराना दर्द रोग ठीक होता हुआ। माथे को लेके जाए पीछे से पीछे। बहुत सुंदर स्थिति सभी की। अब बीच से अपने धड़ को उठा देंगे। पुनः पर्वताकार स्थिति। ठोडी जाएगी कंठकूप में। एड़ियां लगाएंगे आसन पर। हमारा शरीर पर्वत की भांति मजबूत बनता हुआ। बहुत ही सुंदर स्थिति सभी साधकों की। लेके आएंगे अपना दायां पांव आगे। पुनः 15 उंगलियां एक लाइन में। कमर नीचे से नीचे, गर्दन ऊपर। पीछे वाला घुटना हमारे आसन पर ना लगे। लेकर आएंगे अपना दूसरा पांव भी आगे। सूर्य नमस्कार करने से हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। जिन साधकों की उंगलियां नहीं लग रही थी, वे प्रयास करें अपनी उंगलियां लगाने का। और जिन साधकों की उंगलियां लग गई थी, वे प्रयास करें अपनी हथेलियां लगाने का। बहुत ही अच्छा प्रभाव आता हुआ। घुटने ना मोड़े, अपने माथे को नजदीक से नजदीक लेके जाएं घुटने के। एक बार श्वास भरे। श्वास भरते हुए कमर के भाग से आएंगे ऊपर। पुनः कमर गर्दन का दबाव पीछे की ओर। ताड़ासन के सभी लाभ लेते हुए श्वास भरकर अधिक से अधिक लंबाई दे अपने शरीर को। आएंगे प्रणाम मुद्रा में। मन ही मन करेंगे सूर्य भगवान का धन्यवाद, हमें इतनी ऊर्जा प्रदान करने के लिए, पूरा दिन अच्छे से बिताने के लिए। अपने आसन पर शव आसन में लेटकर करेंगे विश्राम। शवासन। पाँव में सुविधाजनक दूरी। हथेलियों का रुख आसमान की ओर। पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल। सूर्य नमस्कार से आए हुए सुंदर प्रभाव के साथ जुड़े रहें।
एक एक अंग मेरा स्वस्थ हुआ, पूरे शरीर में ऊर्जा महसूस करें, मुस्कुराते रहें। ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन। आएंगे चेतन अवस्था में, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाओं को तानते हुए ले चलें पीछे कानों के साथ। ताड़ासन। अधिक से अधिक विपरीत दिशा में खींच दें और भरें और खींचें श्वास। श्वास भरकर भुजाओं को, पंजों को खींचें। पूरे शरीर का आलस्य दूर। मेरी 256 हड्डियां, 206 हड्डियां, 72,000 मांसपेशियां प्रभाव में आ रही हैं। सामान्य श्वास में रुके रहें, लेकिन खिंचाव में कोई कमी ना आए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ढीला छोड़ दें। यहीं पर हल्का विश्राम ले लें। करने जा रहे हैं नाव आसन। 3 आसनों का लाभ लेंगे एक ही आसन में। बिना श्वास भरे भुजाओं को, पंजों को खींचें, ताने दूर से दूर। और अब श्वास भरते हुए पंजों को ले चलें हथेलियों की ओर, आगे पीछे रोल करना प्रारंभ कर दें। क्षमता को ध्यान में रखकर करें, जबरदस्ती बिल्कुल भी ना करें, करते जाएं। करें करें करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रज्ञा, सिमरन, प्रियल, देखिए पिछली 500 क्लासों में इन बच्चों के कंट्रीब्यूशन से, सहयोग से लगातार ये सुंदर साधना चल रही है। करते जाइए मुस्कुराकर, पूरे उत्साह के साथ। आप भी इनके साथ शामिल होइए। 2 बातों का ध्यान रखना है, भुजाएं कान से अलग ना हो, घुटनों में खम ना आए। एक अंतिम आवृत्ति और कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बैठ करके विश्राम। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दें। हाथों का स्टैंड बना लें। श्वास को सामान्य कर लें, एकदम रिलैक्स। कितना प्यारा मौसम, इतना बड़ा हमारा योग परिवार। सुबह की सामूहिक सुंदर योग साधना। पैर में करेंगे एक कमर चक्र आसन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये देखिए, पैर बना करके हम कमर चक्र आसन करने जा रहे हैं। अधिक से अधिक पांव को खोलिए। आप अपनी सुविधा के हिसाब से अधिक से अधिक पंजों को खोल लीजिए। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर सामने की ओर करें। आपस में हाथों को एक बार क्लैंप कर लें और आगे से आगे झुके, कमर से झुकिए, कमर से। दोनों हाथ भुजाओं कान के साथ झुकिए झुकिए झुकिए। अब पीछे की ओर जाइए अधिक से अधिक जितना हो सके। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से आगे की ओर झुकें और अब जो है पूर्ण स्थिति करेंगे। दाईं भुजा जाएगी बाएं पंजे से आगे, बाईं भुजा पीछे, आगे पीछे। इस प्रकार से कमर से झुकते जाएं। सभी करेंगे जी, सभी करेंगे। कमर चक्र आसन कर रहे हैं हम लोग। करते जाइए, करते जाइए।
बहुत बढ़िया। विनीता जी, महेश जी, बहुत सुंदर। देखिए कितना बढ़िया पेयरिंग में विनीता जी भी कर रही हैं, महेश जी भी कर रहे हैं, बाकी सब साधक इंडिविजुअली कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। बस दो बातों का ध्यान, घुटना ना उठे जी, भुजा कोशिश करें कान से रहे, माथा घुटने के पास पहुंचे। धीरे धीरे आएंगे वापस, बैठ करके आसन पर विश्राम, सामान्य श्वास, एकदम रिलैक्स। एक और करेंगे जल्दी से, एक पेयरिंग में आसन करेंगे। बहुत बढ़िया। जानुशीर आसन और त्रिकोण आसन एक साथ मिलकर। दाईं टांग को मोड़िए, बाईं जंघा मूल के साथ लगा लीजिए और बाहर की ओर पांव को खोल दीजिए साइड में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अब एक हाथ रहेगा मेरा राइट घुटने के पास, लेफ्ट हैंड को ऊपर से ऊपर उठाएंगे, तानते हुए लेकर जाएं आकाश की ओर, खींचे ऊपर और श्वास छोड़ते हुए बगल में, जैसे त्रिकोण आसन में झुकते हैं इस प्रकार त्रिकोण आसन में झुकें। ये देखिए कितनी बढ़िया स्थिति बन गई। वेरी गुड। कितना सुंदर खिंचाव प्रभाव आ रहा है। रुकिए 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 रुकिए। वेरी गुड। सिमरन, प्रियल, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, भुजाओं को ताने और साइड से भुजा को वापस लेकर आएंगे। इसी क्रिया को करेंगे दूसरी टांग से। जल्दी से दूसरी ओर स्थिति चेंज करेंगे। और अब जो हाथ अब की बात लेके गए उसके विपरीत हाथ धीरे धीरे साइड से लेकर जाएं आकाश की ओर। एड़ी जंघा मूल के साथ खींचे ऊपर से ऊपर, भरें श्वास और श्वास छोड़ते हुए बगल से साइड में झुकें। झुकें जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज हम अपनी 500th क्लास सेलिब्रेट कर रहे हैं। लगातार चल रही है 25 मार्च 2020 से। आप सबके सहयोग से चल रही है, आप सबकी ब्लेसिंग से चल रही है। रुकें रुकें, देखिए कितना बढ़िया से लीवर पैनक्रियाज प्रभाव में है। धीरे धीरे आएंगे वापस, भुजा को ताने और साइड से भुजा को तानते हुए नीचे लेकर आ जाएं। यहीं से आ जाएंगे, दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, दोनों पांव लेफ्ट साइड से घुमाकर वज्रासन में आ जाएं। प्रज्ञा कराएगी आगे की सुंदर साधना। सब लोग आ जाएं, घुटनों के बल खड़े हो जाएं। अपने पांव को कंधों जितना खोल लें, पीछे से पंजों को लिटा लें, दोनों हाथ कमर पे, आगे चारों उंगलियां मिली हुई, पीछे अपने थम्स को रीढ़ के निचले हिस्से पर मिलाकर रखें। हम करने जा रहे हैं उष्ट्रासन। अब धीरे धीरे अंगूठे से प्रेशर बनाते हुए जाएंगे पीछे। धीरे धीरे पीछे झुकना प्रारंभ करें और जब कमर दोहरी हो जाए अपने हाथों को कमर से हटाकर रख ले अपनी एड़ियों पर। केवल स्पर्श करेंगे, सहारा नहीं लेंगे। नाभि से लेके
घुटने तक का भाग एकदम सीधा। थाइस का प्रेशर बना के रखें आगे की ओर। देखिए हमारे 3 साधकों की एक एक टनल बनती हुई। बहुत ही अच्छी स्थिति। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। आ जाए वज्रासन में और यहीं से आ जाए पेट के बल। करेंगे शिथिलासन, दाईं ओर में विश्राम। हमारे दाएं अंग सीधे, बाएं अंग मुड़ते हुए। अपनी श्वासों को सामान्य कर लें। पुनः मिलाएंगे एड़ी पंजे। अब हम करेंगे मरकट आसन। अपने दोनों कोहनियों का स्टैंड बनाएं और अपनी ठुड्डी को रख ले अपने हथेलियों पर। हम कर रहे हैं मकर आसन। आगे से अपनी कोहनियां मिलाएं और लेके आए आगे से आगे। पीछे से एड़ी पंजे मिलाएं। अब बारी बारी से अपनी एड़ियों को लगाएंगे अपने नितंबों पे। आंखें कोमलता से बंद। हमारे घुटनों पर, थाइस पर बहुत अच्छा प्रभाव आता हुआ। रीढ़ के निचले हिस्से पर भी हमारा कमर दर्द दूर होता हुआ। हमारा सर्वाइकल भाग भी प्रभाव में आता हुआ। अब अपने पुनः एड़ी पंजे मिलाएं और अब इसी क्रिया को करेंगे दोनों पांव से एक साथ। बहुत ही अच्छी स्थिति सभी की। आगे से कोहनियां मिला के रखें और लेके आए आगे से आगे। जितनी हमारी गर्दन ऊपर होगी, ठुड्डी ऊपर होगी, उतना ही सर्वाइकल प्रभाव में आएगा। आ जाएंगे वापस। करेंगे शिथिलासन, बाईं ओर में विश्राम। हमारे बाएं अंग सीधे, दाएं अंग मुड़े हुए। श्वासों को कर लें सामान्य। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं। अब हम करने जा रहे हैं शलभ आसन। एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों अपनी हथेलियों को रख दे अपनी जंघाओं के नीचे। हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। ठुड्डी को रखे आसन पर। अब पीछे से बिना घुटने मोड़े अपने पाँव को उठा दे आसन से। पंजा ताने बाहर की ओर। इतने उठाए कि हमारी थाइस भी उठ जाए। आगे से ठुड्डी ना उठाएं। ठुड्डी आसन पर। बहुत ही अच्छी स्थिति सुनंदा जी की। हमारी थाइस की चर्बी कम होती हुई। बहुत ही अच्छा प्रभाव आता हुआ हमारे पाँव पर। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। हाथों को भी निकाल लें बाहर। यहीं से दाहिनी ओर करवट लें और आ जाएंगे पीठ के बल। करेंगे थोड़ा विश्राम। आंखें कोमलता से बंद। आनंद पूर्वक श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे। धन्यवाद।
वेरी गुड प्रज्ञा, बहुत ही उत्साह के साथ सुंदर आसनों का अभ्यास, सुंदर योग साधना, मुस्कुराते रहें, पूरी तरह अपने प्रभावित अंगों के साथ जुड़ें। आइए एक बहुत सुंदर आसन करते हैं। विष्णु भगवान जिस प्रकार क्षीर सागर में लेटते हैं उस प्रकार का पोस्चर बना लें। साइड में अपनी हथेली को इस प्रकार से रखें। कि आपकी हथेली कान के पास आ जाए, हाथ आपका शरीर के ऊपर, और अब अपने घुटने को मोड़िए, ऊपर वाले घुटने को, और मोड़ करके पकड़ लीजिए अंगूठे को और धीरे धीरे पांव को कर दीजिए सीधा आकाश की ओर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये देखिए कितनी बढ़िया स्थिति, कितना बढ़िया खिंचाव। पंजे दोनों पांव के देखिए तने हुए हैं, नीचे वाला पांव तना हुआ है। ऊपर जब पांव को उठाएं, अंगूठे को छल्ला बनाकर पकड़ें। कोहनी से लेकर पंजे तक कोशिश करें शरीर मेरा बिल्कुल एक लाइन में हो। साइटिका नाड़ी प्रभाव में प्रजनन अंग विशेष हमारे स्वस्थ हो रहे हैं, प्रभाव में आ रहे हैं। धीरे धीरे हाथ पांव को छोड़ दीजिए और धीरे धीरे तानते हुए पांव को नीचे ले आइए। और अब एक बार कमर के बल आकर हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास ले लें। चढ़े हुए श्वास में कोई भी क्रिया ना करें। और अब इसी क्रिया को करेंगे हम दूसरी साइड से। जो बाईं करवट से किया जिन्होंने, वो दाईं करवट में आ जाएं, और जिन्होंने दाईं करवट में किया वो बाईं करवट में आ जाएं। साइड में बगल में लेट जाएं। हथेली आपकी कान के पास देख लें, अगर समझ में ना आए। बहुत सुंदर प्रदर्शन। मुस्कुराते हुए अपने ऊपर वाले पांव को मोड़िए घुटने से, और अपने पांव के अंगूठे को छल्ला बनाकर पकड़ लीजिए और धीरे धीरे पांव को खोलकर 90 डिग्री पर आकाश की ओर ले जाएं। नीचे वाले पंजे को ताने जी, घुटने को सीधा करें जी। बहुत बढ़िया किरण जी, बहुत बढ़िया। सभी का बड़ा अच्छा अभ्यास। महेश जी, विनीता जी, रजनी जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। आज हम बच्चों को हाईलाइट कर रहे हैं, आपको नहीं कर पा रहे, लेकिन आप बीच में देख पाएंगे अगर अपना व्यू, गैलरी व्यू देखेंगे। बहुत सुंदर, वेरी गुड। रुके रुके, रुकने से लाभ होगा जी। ऋचा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुस्कुराते हुए रुकना, आंख बंद करके रुकना। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। प्रियल, सिमरन, प्रज्ञा, बहुत सुंदर स्थिति। एक बार अपने अंगूठे को छोड़ दें, ऊपर पांव को 90 डिग्री पर रखें और तानते हुए धीरे धीरे पांव को, हाथ को नीचे लेकर आए आराम आराम से। पुनः एक बार आ जाएंगे कमर के बल, विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास की स्थिति। आंखें बंद रहे, चेहरे पर लगातार मुस्कान रहे। सुंदर आसन के प्रभाव को महसूस कीजिए। आइए एक और बढ़िया आसन करते हैं, नया आसन करते हैं। मरकट आसन करते हैं जी। अपने दोनों पांव को मिला लीजिए
आपका राइट पांव जो है, लेफ्ट पांव सीधा रहेगा। राइट पांव को जैसे गरुड़ की तरह लपेट लीजिए लेफ्ट पांव के अंदर। दोनों पांव एक साथ मोड़कर, और लेफ्ट पांव वैसे रहेगा, राइट पांव को लपेट करके, राइट पांव को लपेट करके लेफ्ट पांव में फंसा लीजिए। ये देख लीजिए, दोनों भुजाएं खिंची हुई। और अब जो है श्वास भरते हुए घुटने जाएंगे लेफ्ट साइड में, गर्दन जाएगी राइट साइड में। कोशिश करें जी। ये देखिए, जो आपका राइट साइड का घुटना है वो आसन के ऊपर टच हो जाए, गर्दन आपकी लेफ्ट साइड में घूम जाए, राइट साइड में घूम जाए, भुजाएं खिंची हुई। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। मरकट आसन की विशेष स्थिति। आंखें बंद रहे, पूरा ध्यान हमारा सुंदर प्रभाव पर। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पांव को सीधा कर लीजिए, एक बार हल्का सा विश्राम ले लीजिए, और अब इसी क्रिया को करेंगे दूसरी ओर। दोनों पांव फिर से एक बार मुड़े हुए हैं, एड़ियां आपकी शरीर के निकट हैं। अब की बार राइट पंजा ऐसे ही रहेगा, और लेफ्ट पांव को उठाकर राइट पांव के अंदर लपेट लीजिए। लपेटने के बाद अब की बार घुटने जाएंगे आपके राइट साइड में, गर्दन जाएगी लेफ्ट साइड में। कोशिश करें जो घुटना हमारा हमने लपेटा है उस घुटने को आसन पर टच करने का प्रयास करें। भुजाएं जरूर खींचें जी, गर्दन आपकी लेफ्ट साइड में घूम जाए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। समझ में ना आए अवश्य देखिए। बहुत सुंदर कर रहे हैं जी, बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। सगुफ्ता जी, किरण जी, सुरेश जी, सभी की बड़ी सुंदर स्थिति। मुस्कुराते हुए रुके, भुजाओं को खींचने का विशेष महत्व है जी। धीरे धीरे आ जाएंगे मध्य में। पांव को सीधा कर दें, श्वास को सामान्य कर दें। एक छोटा सा आसन करेंगे, मत्स्य आसन करेंगे। जल्दी से बच्चे गर्दन इस तरफ कर लेंगे मेरी तरफ, और अपनी हथेलियों को अपने हिप्स के नीचे रखेंगे या साइड में रखेंगे। कोहनी के बल आसन पर, कोहनी के बल खड़े हो जाएंगे, पंजों को मिलाकर कोहनी के बल खड़े हो जाए। और अब अपनी गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की ओर मोड़ेंगे। मोड़िए गर्दन पीछे से पीछे, पंजे को तानकर, और अब माथे वाले भाग को आसन पर लगा दीजिए, पंजे को तान दीजिए। हल्का सा सहारा दे दीजिए अपने फोरहेड को, फोरहेड वाले हिस्से को। पंजे को तानकर कमर के विशेष कर्व के साथ जुड़ें। आंखें बंद करके ये देखिए कितनी बढ़िया स्थिति। वेरी गुड। आज का आखिरी आसन। रुकें रुकें रुकें, बहुत बढ़िया। आप भी प्रयास करें जी। कमर के सारे दोष समाप्त, सर्वाइकल ठीक। अब अपनी कोहनी का सहारा लेकर एक बार हल्का सा गर्दन को ऊपर उठा लें आराम से।
और फिर धीरे धीरे वापस चले जाएं आराम से। शवासन, दोनों पांव में सुविधाजनक दूरी, हथेली का रुख आकाश की ओर, शिथिल शरीर का मानसिक अवलोकन करें। मन की आंखों से महसूस कीजिए कितना सुंदर प्रभाव। पहला सुख निरोगी काया, स्वास्थ्य से बढ़िया कोई धन नहीं। बचपन से जो हम पढ़ते जा रहे हैं उसे हमने प्रैक्टिकली करना है। ईश्वर की विशेष कृपा है। एक ही प्रार्थना हो, दिन की शुरुआत सदैव योग से हो। मेरा परिवार योग से जुड़े, मेरे सहयोगी, मेरे सगे संबंधी योग से जुड़े। जीवन पर्यंत हम पूरी तरह स्वस्थ रहें। संकल्प करें आज इस विशेष कक्षा में, 500वीं क्लास में सुबह समय से जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का दिल से प्रयास करेंगे। मुस्कुराइए, धन्यवाद कीजिए अपने गुरुजनों का, माता पिता का। दाईं ओर करवट लीजिए और उठ करके बैठ जाइए। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, जैसा आपको बढ़िया लगे बैठ जाएंगे और एक मस्ती भरी हंसी करेंगे। मस्ती भरी हंसी। चलिए, वेरी गुड। मन बनाइए और ये देखिए चहक भी हमारे साथ जुड़ गई है और मस्ती भरी हंसी। सब लोग, नरेंद्र जी भी जुड़ गए हैं और मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करेंगे। और जोर से हंसते जाएं। पड़ोसियों तक आवाज अवश्य पहुंचे। हंसिए हंसिए। प्रियल के साथ, प्रज्ञा के साथ, सिमरन के साथ और चहक के साथ। अंतिम आवर्ती नरेंद्र जी के साथ। शांत, आंखें कोमलता से बंद। एक छोटा सा प्राणायाम करेंगे, उसके बाद विशेष परफॉर्मेंस 10 मिनट की बच्चों की रहेगी। समय का पूरा ध्यान रखेंगे। 6:45 पर हमारी क्लास खत्म होती है, मैक्सिमम 6:50 तक कोशिश करेंगे क्लास खत्म हो। एक सुंदर प्राणायाम का अभ्यास श्रीमान नरेंद्र जी द्वारा। करते हैं जी अनुलोम विलोम प्राणायाम। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान हमारा आज्ञा चक्र पर। दाएं हाथ की बनाए प्राणायाम मुद्रा, बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेगा। अंगूठा दाईं नासिका पर, बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास भरें। पूरी तरह श्वास भरने पर अंगूठा हटाएं। दाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास बाहर। दाईं नासिका से ही धीरे धीरे श्वास भरें। अनामिका उंगली को हटाकर बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास बाहर। इन्हीं सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाएं। ऑल्टरनेट ब्रीदिंग।
समान मात्रा में श्वास भरें और छोड़ें। श्वास लेने की और श्वास छोड़ने की आवाज खुद को भी ना आए। श्वास हमारे धीरे किंतु लंबे व गहरे रखें। जब श्वास भरें तो अधिक से अधिक भरें, जब श्वास छोड़ें तो अधिक से अधिक खाली होने दें। हमारे शरीर में 2 प्रकार की प्राण वायु विचरित करती है, एक ठंडी व दूसरी गर्म। दोनों नासिकाओं से बारी बारी से ठंडी व गर्म श्वासों का आवागमन होने से हमारे शरीर का तापमान सामान्य बनता है। जिनके शरीर का तापमान सामान्य रहता है उन्हें वात, पित्त, कफ जैसे समस्याएं नहीं होती। करते जाएं अनुलोम विलोम प्राणायाम। देखने में, करने में बहुत ही सरल लेकिन गुणों में बहुत ही श्रेष्ठ प्राणायाम। शुद्ध ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों को मिलती हुई, अधिक ऑक्सीजन मिलने की वजह से रक्त शोधन यानी ब्लड फिल्ट्रेशन का कार्य सुचारू रूप से हो रहा है। रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन प्रत्येक अंग को मिलती हुई महसूस करें हमारा शरीर रोग मुक्त होता जा रहा है। बाईं नासिका से हमने शुरुआत की थी। बाईं नासिका से ही श्वास छोड़ते हुए अपनी अपनी आवृत्ति पूरा करेंगे और कुछ पल के लिए बैठेंगे शांत अवस्था में। पूरी तरह हमारा मन शांत चित्त अवस्था को महसूस करें। धन्यवाद नरेंद्र जी। बड़ी खुशी की बात है, बड़े हर्ष का विषय है। एक नया माइलस्टोन 500th क्लास, कितना बड़ा माइलस्टोन। और ये सब संभव हुआ इन बच्चों के सहयोग से, आप सबके सहयोग से, श्रीमान नरेंद्र जी, वेस्ट एनक्लेव के सभी अधिकारीगणों की सहयोग से। तो अब जो है 10 मिनट की विशेष परफॉर्मेंस बच्चों की रहेगी। केवल आप वॉच करेंगे, देखेंगे, केवल पूरी तरह मन बना लीजिए, आँख खोल लीजिए, स्क्रीन के सामने पूरी तरह कंसंट्रेट करनी है आपने। कुछ विशेष देखिए आपके सामने
परफॉर्मेंस बच्चे करके दिखाएंगे। समय का पूरा ध्यान रखा जाएगा। आपने बच्चों का हौसला बढ़ाना है। शांति पाठ तक आपने अवश्य साथ देना है जी। वाह, वेरी गुड। ये देखिए कितनी सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। वाह, अरे इसको बंद करो ना पहले, तो चलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करो।
वाह, क्या बात है। अरे वाह, वेरी गुड। ये देखिए पद्मासन लगा करके, क्या बात है। और अब जो है एक जो है भजन करेंगे। रियल का भजन रहेगा। अच्छा यहाँ पे बोल रहे हैं। कौन सा मंत्र जपूं मैं भगवान, कौन सा मंत्र जपूं मैं भगवान, तुम धरती पर आओ। दुविधा भारी आन पड़ी है, आकर इसे मिटाओ, कि एक बार आओ प्रभु, दर्श दिखाओ प्रभु, कि एक बार आओ प्रभु, दर्श दिखाओ प्रभु। कहीं तो बेबस बिलख रहे हैं, कहीं तो भटक रहे, कहीं तो सांसों की गिनती में लाखों अटक रहे। कहीं तो बेबस बिलख रहे हैं, कहीं तो भटक रहे, कहीं तो सांसों की गिनती में लाखों अटक रहे। बंद है तेरे सब दरवाजे, बंद है तेरे सब दरवाजे, कैसे तुझे मनाए। कितनों को कांधे न मिल रहे, क्या क्या तुझे बताए, कि एक बार आओ प्रभु, कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु, कि दर्श दिखाओ प्रभु। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजा कर होकर आए, तेरे बिन अब कौन सहारा, कुछ भी समझ न आए। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजा कर होकर आए, कि तेरे बिन अब कौन सहारा, कुछ भी समझ न आए। हर चौखट पर माथा टेका, हर चौखट पर माथा टेका, कहीं तो तू मिल जाए, कि एक बार आओ प्रभु, दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु, दर्श दिखाओ प्रभु। एक बेटा सरहद को संभाले, दूजा जान बचाए, कर्तव्यों की राह पे देखो बेटी कदम मिलाए। एक बेटा सरहद को संभाले, दूजा जान बचाए, कर्तव्यों की राह पे देखो बेटी कदम मिलाए। हर योद्धा में तू है समाया, हर योद्धा में तू है समाया, सब है तेरे सिपाही। हर चौखट पर माथा टेका, कहीं तो तू मिल जाए, कि एक बार आओ प्रभु, दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु, दर्श दिखाओ प्रभु।
कौन सा मंत्र जपूं मैं भगवान, तुम धरती पर आओ। दुविधा भारी आन पड़ी है, आकर इसे मिटाओ। कि एक बार आओ प्रभु, दर्श दिखाओ प्रभु। एक बार आओ प्रभु, दर्श दिखाओ प्रभु। धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर, बहुत ही भाव के साथ, बहुत ही उत्साह, बड़े सुंदर आवाज में प्रियल द्वारा भजन गाया गया। अब मैं चाहूंगा, हमारे बहुत ही रेगुलर साधक हैं, लगातार जुड़ते हैं, समय से पहले जुड़ते हैं, एक सुंदर योगिक प्रार्थना महेंद्र क्षेत्रपाल जी। आवाज नहीं आ रही सर आपकी, आप अपना माइक निकाल के वैसे बोलिए मोबाइल के पास। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए। जिस जननी ने जन्म दिया, उस माँ का मंगल होए। पाला पोसा और पढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे, हर प्राणी का मंगल होए रे। जल में, थल में और गगन में, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने ज्ञान दिया, उस गुरु का मंगल होए रे। राग देश और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर उपजे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के दर्शन में, कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म धन जन में जागे, घर घर शांति होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। ओम शांति। बहुत बढ़िया महेंद्र जी, इतनी सुंदर मंगल प्रार्थना। और अब जो है एक छोटी सी भजन की कुछ मुखड़ा। चहक बेटी, देखिए कितनी छोटी सी उम्र में और कितना बढ़िया हमारे बच्चे कर रहे हैं। एक छोटा सा भजन, चहक। काल रात में सपनों वो है हमारे, मंदिर में मेरो मन नहीं लागे, मंदिर में मेरो मन नहीं लागे। मने ले चालो सागे, मने ले चालो सागे। भगत मेरा मन याद करे और खाटू ना पावे। भगत मेरा मन याद करे और खाटू ना पावे। काल जड़ो मेरो भर भर आवे, काल जड़ो मेरो भर भर आवे। कुछ भी नहीं सुहावे, कुछ भी नहीं सुहावे। भाव भजन थारा चोखा लागे, याद घनेरी आवे।
लीलो भी मेरो छम छम नाचे, लीलो भी मेरो छम छम नाचे, बिल्कुल ना रुक पावे, बिल्कुल ना रुक पावे। राख भरोसो बाबो थारो, था पर जान लुटावे। बनी न कोई आफत ऐसी, बनी न कोई आफत ऐसी, जो थाने भरमावे, जो थाने भरमावे। संजू बोले बनवारियो, सपनों सच हो जावे। संजू बोले बनवारियो, सपनों सच हो जावे। मारे घराल चालू बाबा, मारे घराल चालू बाबा, थाने मारे सागे, थाने मारे सागे। काल रात ने सपनों आयो, बाबो हेला मारे। मंदिर में मेरो मन नहीं लागे, मंदिर में मेरो मन नहीं लागे, मने ले चालो सागे, मने ले चालो सागे। धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। बड़े भाव के साथ चहक बिटिया ने इतना सुंदर भजन गाया। और हमारे साथ रमेश जिंदल जी आए हुए हैं हमारे पास में, हमारे रेगुलर साधक, और उन्होंने हमारी सभी साधिकाओं का जो अंग वस्त्र दे करके और स्वागत किया है उनका। ये देखिए कितने बढ़िया से चारों बच्चों का उन्होंने स्वागत किया, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, इतनी अच्छी देखिए मुस्कुराहट। अगर आप में से कोई कुछ बोलना चाहें, कुछ अगर बोलना चाहें बच्चों के बारे में, 2 शब्द या कुछ कोई लाइन छोटी सी बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। अदरवाइज हम अपनी कक्षा को विराम देंगे शांति पाठ द्वारा। आप में से कोई भी जो जूम से जुड़े हुए हैं, अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो जल्दी से अपने आप को अनम्यूट करके जल्दी से अपना एक्सपीरियंस बोल दीजिए। 500 क्लास हमारी चल। नमस्कार। नमस्कार जी। आज का जो बच्चों का प्रदर्शन है, ये हमारी युवा पीढ़ी के लिए, बड़ों के लिए तो है ही है, लेकिन ज्यादातर युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और जितने भी बच्चे और जितने भी हम बड़े देख रहे हैं, हम अपने बच्चों को इनको देख के प्रेरित करें कि योग जो है, योग साधना से ही अपने शरीर काया, मन की काया और ध्यान काया ठीक हो सकती है। और हमारा जीवन जो है आगे के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, बहुत ही सुंदर बनेगा और बहुत ही कीर्तिमान बनेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद इन हमारे बच्चों के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद कुमार जी, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। सगुफ्ता और उनका पूरा ग्रुप हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अगर उनमें से कुछ अगर बोलना चाहें, सगुफ्ता, सीमा जी। बस ये कहना चाहते हैं कि जब भी मुसीबत आती है, थोड़ा तेज बोलिए, आवाज नहीं आ रही। कहती है कि जब भी मुसीबत आती है, कुछ सिखाते जाती है, अवसर भी साथ लाती है। और इस अवसर का जो हम लोगों को मिला, अपने आने से बच्चों का प्रदर्शन देखकर हमें प्रेरणा मिलती है। बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद है इन बच्चों के लिए। हमारे अपने बच्चे भी इससे कुछ सीख सके, बस यही चाहते हैं हम लोग। बहुत ही प्रदर्शन हर रोज हर दिन 500 लगातार आसान है। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप सब जुड़ रहे हैं। थोड़ी सी आवाज आप लोगों की बिल्कुल कम आ रही है। अपने मोबाइल के पास अगर बोलेंगे, शकल कोई बात नहीं आए आपकी, आप आवाज आनी चाहिए, तभी पता लगेगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये प्रोग्राम बहुत सराहनीय था, बहुत ही अच्छा लगा हम सबको। इतने अच्छे तरह से बच्चे लोग ने योग के थ्रू जो परफॉर्मेंस किया है,
ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, जैसे कि हम डांस वगैरह सिखाते हैं, लेकिन योग के थ्रू ये इतना अच्छा एंटरटेनमेंट और के साथ जोड़ा गया, तो बच्चों को जुड़ने का बहुत मौका, अपने बच्चों को भी इनसे सीखने का धन्यवाद जी, मौका। धन्यवाद, धन्यवाद सगुफ्ता, बहुत बढ़िया। देखिए कल ही आप जो है पटना से मैरिज अटेंड करके आए हैं और लगातार देखिए आपका डेडिकेशन, लगातार आप लोग जुड़े हुए हैं। और अगर कोई जल्दी से एक लाइन में कुछ कहना चाहें, 2 लाइन में कुछ कहना चाहें तो जल्दी से विजय कहें। सर, आप जी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी योग क्लास मैंने ज्वाइन करी और मैंने बहुत इसका फायदा उठाया। चारों बच्चों को बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है और बहुत अच्छी योग साधना करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत लाभ उठाया, मैं बिल्कुल चल फिर नहीं सकती थी और मैं बहुत अच्छी हो गई। थैंक यू सो मच। आपको बिल्कुल, बहुत बहुत बिल्कुल। मुबारक 500वीं क्लास की। बच्चों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद किरण जी, मैं बिल्कुल देख रहा हूँ आपने इतनी मेहनत की है, इतनी इम्प्रूवमेंट की है, आप नीचे बैठ नहीं सकते थे और चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत थी, और आज आपके आसन इतने बढ़िया होते हैं कि लोग देख करके और दंग रह जाते हैं कि आज ये किरण जी वही हैं। तो योग के अंदर बड़ा चमत्कार है, योग से हमारी असाध्य बीमारियां जो डॉक्टर जवाब दे चुके होते हैं वो चीजें हमारी ठीक हो सकती हैं। तो ये आपने जो है बिल्कुल दिखाया है करके, और बहुत बड़ी आप प्रेरणा की स्रोत हो। तो इसी प्रकार आप जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी प्रभु से कामना करते हैं। धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग विजय जी, 500वें दिन के लिए बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत बधाई आपको। आप इस जन कल्याण के कार्य से जुड़े हुए हैं और ऐसे ही हजारों लाखों एपिसोड चलते रहें और निरंतर ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये कार्यक्रम चलता रहे जन कल्याण का। योग से अच्छा जन कल्याण का कार्य कोई नहीं है। पहला सुख निरोगी काया, और इसी को चरितार्थ कर रहे हैं। मैं कई वर्षों से पहले जुड़ा था और बीच में छूट गया, और मेरी धर्म पत्नी विनीता इससे पहले जुड़ी है और उसके प्रोत्साहन से मैं भी जुड़ा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई, और ईश्वर आपको ऐसी शक्ति दे, ऐसी साधना दे कि आप इस जो कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है, लाखों हजारों करोड़ों में इससे जुड़े और स्वास्थ्य लाभ पाए। धन्यवाद। धन्यवाद महेश जी, धन्यवाद आपके इतने सुंदर मोटिवेशन के लिए, आशीर्वाद के लिए। बस आप बड़ा अच्छा लगता है अगर फैमिली जुड़ जाती है, हस्बैंड वाइफ जुड़ जाते हैं, पूरा परिवार जुड़ जाता है, इतना अच्छा माहौल हो जाता है। हम चाहते हैं कि सभी के परिवार इसी प्रकार योग से जुड़ें, एक साथ योग साधना करें, बच्चे भी करें, हस्बैंड वाइफ भी करें, मदर फादर भी करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ठीक है जी, तो आज की कक्षा को वर्किंग डे है, समय की कुछ सीमाएं हमारी देखिए, और आइए शांति पाठ करते हैं और कक्षा को विश्राम देते हैं। रमेश जिंदल जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, अगर 2 मिनट अगर कुछ बोलना चाहे रमेश जी भी बोल सकते हैं। हमारे साथ ये वहां भी गए थे झाबुआ में, और अभी इन्होंने अंग वस्त्र जो है देखिए बच्चों को दिए हैं। हाँ जी रमेश जी। इस कक्षा के लिए जो 5वां दिन हुआ है, सर्वप्रथम तो भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद, विजय जी का और नरेंद्र जी का, जिनके प्रयास से ये कक्षा चल रही है, और जो बच्चे डेमो दे रहे हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं, और सभी साधक जिनकी वजह से ही उत्साह बढ़ता है, जो नित्य प्रति जुड़ते हैं, वो सभी बधाई के पात्र हैं। आप सबसे ही प्रार्थना, इसी प्रकार अपने आप को स्वस्थ बनाएं, प्रसन्न रहें और औरों को प्रेरित करें। सभी का धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद जी रमेश जी, बहुत बढ़िया। आपने बच्चों का हमेशा उत्साहवर्धन करते हो, हमेशा आप सेलिब्रेशन के टाइम में जरूर आते हो, इसी प्रकार आपका आशीर्वाद बना रहे। आइए पद्मासन लगा लें, सुखासन लगा लें, वज्रासन, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, शांति पाठ करेंगे एक साथ मिलकर। रीढ़ गर्दन पूरी तरह सीधी, होठों पर मंद मंद मुस्कान। उससे पूर्व एक लंबी ओम ध्वनि करेंगे, गहरा लंबा श्वास लीजिए। ओम धौ शांति
शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वैर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। कुछ पल इसी शांत अवस्था में बैठे रहें, प्रभु से प्रार्थना करें, इसी प्रकार प्रभु का आशीर्वाद हम सब के ऊपर ऐसे ही बरसता रहे। दिन की शुरुआत हमारी जीवन पर्यंत योग से हो, योग से हो, योग से हो। इसी प्रकार हम योग करें, रोज करें, मौज करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद इसी प्रकार प्रभु का हम सबको मिलता रहे। इन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों की चॉकलेट वो रह गई घर पे, ये अच्छा हो नरेंद्र जी ने हलवे का इंतजाम किया है बच्चों के लिए, और आप जो है केवल जो है बस महसूस कीजिए कि नरेंद्र जी जो है आपको हलवा भेज रहे हैं। आगे गुड मॉर्निंग सर।